हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सनशाइन हिंदी टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, क्या फील करने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर, क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच, चेक करते हैं। कलेक्टिव टाइम बेस्ड जनरल रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की फीलिंग्स क्या होगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, चेक करते हैं उनकी फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। फोर ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे डील नहीं करना चाहते और ये करना चाहते हैं। इनका ऐसा एनर्जी रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस वो हो सकते हैं, आप हो सकते हो। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेश करने वाले हैं। ये पर्सन आपको किसी भी तरह का ऑफर देने के लिए सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बात करने के लिए सोचेंगे, मैसेज कॉल करूं या नहीं करूं ये सोचेंगे। अगर करता हूं या करती हूं तो पता नहीं रिप्लाई बैक करेगा कि नहीं। इस टाइप का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लेकर। इंडिसीजन है, क्या डिसीजन लेना है इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। इनको यही लग रहा है कि अगर ये किसी भी तरह का ऑफ़र आपको करते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, किसी भी तरह का ऑफ़र हो, आप रिजेक्ट करोगे, आप इनको इग्नोर करोगे। इनका ऐसा फीलिंग्स देख पा रही हूँ मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। सब कुछ सही करना चाहेंगे। इनके दिमाग में चलेगा चलो अब बहुत हुआ, सब कुछ सही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। यूनियन में ज़रूर आना चाहेंगे। आप दोनों के बीच मुझे फिज़िकल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उस फिज़िकल डिस्टेंस को दूर करने के लिए ज़रूर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट देखिए हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच जब आर्गूमेंट्स हुआ था, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, तो गलती इनकी भी थी। बट ये पर्सन मुझे मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसा है कि गलती आपकी थी, ओके। ये अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं कि गलती मुझसे भी हुई है कहीं ना कहीं। मैंने भी लोगों की बातों में आया है, मैंने भी किसी और का सुना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं बट अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहेंगे सब कुछ। आप दोनों के बीच जो अनबैलेंस है ये पर्सन बैलेंस करना चाहेंगे, सब कुछ सही करना चाहेंगे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है, ओके, तो कहीं आर्गुमेंट्स ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है कि ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली। बट ये पर्सन किसी चीज़ से भगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कमिटमेंट से भगते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आते हैं तो आप कमिटमेंट चाहेंगे, आपको कमिटमेंट चाहिए रहेगा और ये पर्सन कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते इस वक्त। तो ये पर्सन मुझे कमिटमेंट से भगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो बस आपको कमिटमेंट चाहिए और जो ये नहीं दे सकते, तो कैसे बात करूं या नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी इनकी एनर्जी यही है कि ये सब कुछ सही करना चाहते हैं बट कमिटमेंट से भाग भी रहे हैं। गाइस कल मेरे साइड बारिश हुई थी, यस। किसी ने मुझसे पूछा था मैम कि आपकी तरफ बारिश हो रही है, तो यस डियर कल मेरे साइड बारिश हो रही थी। आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी किट का, छोटे छोटे किट का आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
सुबह का टाइम है इसलिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लवर्स, ओके, एंड यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स। गाइस मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है, या तो कोई थर्ड पार्टी है तो बैलेंस बनाना चाहते हैं ये पर्सन, थर्ड पार्टी एंड आपके बीच थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए अगर देखूँ तो ये पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये आपके साथ अलग ही तरह का बॉन्ड फील कर पाते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा लव फील करेंगे आपके लिए। इनको ऐसा लगेगा आप दोनों का कनेक्शन आसानी से टूटने वाला नहीं है। भले ही आप दोनों आज अलग हो चुके हो एक दूसरे के साथ नहीं हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, बट आगे जाकर आप दोनों का रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो सकता है, आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं। ये ऐसा सोचेंगे, फील करेंगे, आपके लिए अलग ही तरह का लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लगने वाला है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचेंगे कि यूनिवर्स ने, गॉड ने आप दोनों को आखिर मिलाया क्यों। ये काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं। इनका एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच दिखाई दे रहा है, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ये पर्सन, आपसे बात करूं या नहीं करूं, करता हूं तो या करती हूं तो कमिटमेंट मांगेगी या मांगेगा, इस तरह के एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये सोचेंगे कि बात करूँ या नहीं करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करता हूँ तो कहीं ईगो ना दिखाए, कहीं इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे मैंने किया था उसके साथ, मैंने उसे रिजेक्ट किया था, मैंने वो दिखाया था, वैसे वो भी ना करे, इस तरह का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का। आपकी फीलिंग्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। 1 मिनट में स्पेशली इस पर्सन का फीलिंग्स आपके लिए निकालना चाहूँगे, आपके लिए क्या है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, क्योंकि मुझे लवर्स का कार्ड मिला यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, क्या फील करेंगे ये पर्सन आपको लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर निकल कर आया है मून। तो गाइस ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं, ओके, रिवर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, किसी वजह से आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर दूरियों को ख़त्म करने के लिए, बट किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। ये सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश आप दोनों एक हो जाए, इस टाइप का आप दोनों एक हो जाते, सब कुछ मान जाते, अगर फैमिली इशू है तो फैमिली मान जाते, आप दोनों एक हो जाते, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, बट किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं, जिसका दुख इस पर्सन को हो रहा है। एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है गाइस कि टावर का कार्ड आया है, ओके। अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज या कॉल मिलने का चांसेस है। अगर इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आता है, आप दोनों के बीच बातचीत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पर्सन की एनर्जी क्या है पता है कि सब कुछ चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट करते नहीं हैं। इनका डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको मिस करते हैं, बैलेंस चाहते हैं, बट करते नहीं हैं। ये दिखाई दे रहा है मुझे, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। परेशान ना होइए, हमें लवर्स का कार्ड मिला है। भले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका यूनियन ना हो, बट हो गया,
कि आपको अपना लवर मानते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, ये फील कर पाते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये करेंगे। अगले 48 घंटों में आपकी फीलिंग्स क्या होगी, क्या फील करने वाले हैं आप। वाओ, ये सारे कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फीलिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बिगनिंग चाहेंगे, न्यू बिगनिंग चाहेंगे इनके साथ, रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहेंगे। इनके साथ आप न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप अपने वर्क पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, वहाँ ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप क्लैरिटी चाहेंगे, आप क्लैरिटी चाहेंगे। आप चाहेंगे कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है। आप सोचेंगे इस पर्सन को आखिर चाहिए क्या। देखिए, ये पर्सन ना तो आपको आगे बढ़ने देना चाहते हैं, ना ही आपको स्टक रखा है इस पर्सन ने, ना ये खुद आते हैं, ना ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं देते, ना ही आपको आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते। तो ये पर्सन चाहते क्या है, आपको क्लैरिटी चाहिए रहेगा। आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप यूनियन में चाहेंगे, आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से लवर्स का कार्ड आया है, आपकी तरफ से 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों यूनियन चाहते हैं, ओके, आप दोनों यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी चाहेंगे। आप अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि किसी से ना आपको इनके बारे में खबर मिलेगी। ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं, ये भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग्स। गाइस, आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें आप, ओके, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इग्नोर नहीं करना है आपको। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्या सही है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके लिए क्या सही है। गाइस, मुझे एक मैसेज यहाँ पर और मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी चाहिए। आपको स्टक नहीं रहना किसी सिचुएशन में। अगर आपके पार्टनर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर मुझे वाइब्स मिल रहा है कि अगर आप न्यू बिगनिंग करते हो तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगने लगेगा कि कहीं मैं खो ना दूँ इसको, कहीं ये थर्ड पार्टी में नहीं चले जाए, कहीं ये किसी और के साथ, कहीं इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, जो कि ये पर्सन कभी नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई और आए, ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके, तो कभी नहीं चाहते। अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती है तो अगेन कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्गुमेंट्स ना हो जाए आप दोनों के बीच, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा वाइब्स मिल रहा है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये कंफर्म हो चुका है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों का मुझे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर कुछ लोग, और बहुत से लोग सोलमेट हैं। यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे, भले ही ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हो, बट मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी। यहाँ पर हमें सेलिब्रेशन का कार्ड मिला है,
तो यस, आप दोनों ही यूनियन चाहते हैं, ये आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप दोनों ही यूनियन चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं एक दूसरे साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उनकी फीलिंग्स दिखाई दिया है, आपके पार्टनर का फीलिंग्स दिखाई दिया है कि वो भी मिलना चाहते हैं आपसे, आप भी मिलना चाहते हैं उनसे, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट आप दोनों ही लेज़ी हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। पहले वो शुरुआत करें, इस तरह के एनर्जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप दोनों को ही न्यू बिगनिंग चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, बट आप दोनों ही थोड़े से लेज़ी हो रहे हो। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको। करुणा, ओके। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अंदेशे तो खाना दीजिए जिनको ज़रूरत है। पक्षियों को दाना दे सकते हो आप, ओके, उनको खाना दीजिए। जो आपका नेचर है ना, उसे आपको नहीं खोना है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहे। और आपका उद्देश्य क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। जो आपका सोल पर्पस है उस पर फोकस कीजिए, अपनी लव लाइफ में नहीं। आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कीजिए, एक न्यू शुरुआत कीजिए। जब आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ओके, किसी का मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, पशु पक्षियों को खाना दीजिए, जिनको किसी भी चीज़ का ज़रूरत है उनको दीजिए। अगर आप उनका हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। साईं बाबा का यही मैसेज है आपके लिए। दैवी एकरूपता, तो यस, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप दोनों को मिलाने की साजिश हो रही है। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। आप दोनों मुझे एक दूसरे के सोलमेट दिखाई दिए हो। आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आप दोनों ही, उनको काफ़ी ज़्यादा लेसन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको लेसन मिल रहा है। जब आप दोनों इस लेसन को सीख लेंगे पूरी तरह से, आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, ओके। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके साथ हैं। आप अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। दिल दिमाग को आप बैलेंस में रखिए, ना ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना है, ओके, आपको ना ही प्रैक्टिकल होना है, बैलेंस में रहना है आपको। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ओके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। बाय।